बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सौरग। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु शासक भी थे। उनके राज्य में शांति, खुशहाली और एकता थी। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा वीरेंद्र के पास दो सबसे खास लोग थे। उनका जवान बेटा राजकुमार आर्यवीर, जो निडर और ईमानदार था, और उनका सबसे पुराना सलाहकार महामंत्री त्रिकाल, जो बाहर से वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से उसके इरादे कुछ और थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक राज दरबार से ही एक महाविश्वासघात हुआ। राज्य के कुछ मंत्री और सैनिक महामंत्री त्रिकाल के कहने पर राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। त्रिकाल चाहता था कि राजा कमजोर पा जाए और वह खुद सत्ता पर कब्जा कर सके। राजा को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। फैसले गलत साबित हो रहे थे। राज्य के सीमावर्ती गांवों में बगावत की खबरें आ रही थीं और राजा के पुराने साथियों का रवैया बदल गया था। इस कठिन समय में राजकुमार आर्यवीर ने अपने पिता का साथ देने का निश्चय किया। वह जवान था, अनुभवहीन था, लेकिन उसमें अपार साहस और अपने राज्य के लिए सच्ची निष्ठा थी। उसने सीमाओं की निगरानी शुरू की, आम जनता से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। महामंत्री त्रिकाल बहुत चालाक था। वह राजा को भ्रामक सलाहें देता रहा। कभी किसी मंत्री को दंडित करने को कहता, कभी सीमा पर युद्ध छेड़ने की सलाह देता। राजा कभी कभी इन बातों से भ्रमित हो जाते, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें सही दिशा में ले जाती। राजकुमार को त्रिकाल पर शक होने लगा। उसने गुप्त रूप से महामंत्री की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। बहुत जल्द उसे पता चला कि त्रिकाल विदेशी शत्रु राज्य के साथ मिलकर सौरग को भीतर सेतोने की साजिश कर रहा था। जब सारी सच्चाई सामने आई, राजा को गहरा दुहक हुआ। जिसे वह सालों से अपना विश्वास पात्र मानते थे, वही उनका सबसे बड़ा शत्रु निकला। राजा ने त्रिकाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन त्रिकाल भागने में सफल रहा और दुश्मन राज्य में शरण ले ली। त्रिकाल की साजिशों से राज्य युद्ध की कगार पर आ गया था, लेकिन राजा वीरेंद्र ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने राजगद्दी अपने पुत्र आर्यवीर को सौंप दी और खुद सीमाओं पर जाकर सेना का नेतृत्व करने लगे। राजा वीरेंद्र ने युद्ध को दूर रखने के लिए दुश्मन राज्य के सामने खुद को बलिदान में प्रस्तुत किया, ताकि उनकी प्रजा और पुत्र सुरक्षित रहें। उनकी इस कुर्बानी ने राज्य के इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। राजकुमार आर्यवीर अब राजा बन चुके थे। उन्होंने अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और बुद्धिमानी से राज्य का संचालन किया। उन्होंने यह सीखा कि एक सच्चे शासक को कभी-कभी अपने सुख और चाहतों को त्याग कर अपने लोगों की भलाई के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह की कहानी आज भी सौरग की गलियों में सुनाई जाती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने सुखों की आहुति दी और एक बुद्धिमान, साहसी और निस्वार्थ शासक की मिसाल बन गए।